मैनिपुलेशन साइकोलॉजी की एक ऐसी टर्म जिस पर अगर सही से ध्यान ना दिया जाए तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है या शायद हो भी रहा हो, पर आप इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन क्या हो अगर आप उन तमाम डार्क ट्रिक्स के बारे में पहले से जान लो जो लोग आप पर यूज़ करने वाले हैं, तो कोई भी आसानी से आपको यूज़ नहीं कर सकेगा। लोग आपको धोखा देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आप एक चालाक और मैच्योर पर्सन बन जाओगे जिसकी हर कोई वैल्यू करेगा, और ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सीधे साधे और भोले भाले लोग आज तक बस यूज़ होते आए हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो या आपके लव्ड वंस, सब ने आपको यूज़ किया है। लिहाजा अब आपको एक चालाक पर्सन बनना ही पड़ेगा। बट एक बात हमेशा याद रखना, आपको इन ट्रिक्स के बारे में इसलिए जानना है ताकि कोई आप पर इनका यूज़ ना कर सके, ना कि आप इनके ज़रिए लोगों को धोखा दें और उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दें, क्योंकि ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं कि विक्टिम इनके बारे में कभी जान ही नहीं पाता, और जो मैनिपुलेटर कहता है वो बिना सोचे समझे बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल एक जादू की तरह काम करती है, जिसमें मैनिपुलेटर अपने विक्टिम के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उससे अपनी मर्जी के काम करवाने लगता है। इससे पहले कि हम उन 9 ट्रिक्स की तरफ बढ़ें जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, आइसोलेशन। सबसे पहली और डेंजरस ट्रिक जिसमें मैनिपुलेटर पहले तो अपने विक्टिम पर लव बॉम्बिंग करता है, उसके लिए हद से ज़्यादा इफेक्शन और केयर शो करवाता है, उसे ये फील करवाता है कि उसे उसकी कितनी फिक्र है, और फिर जब उसका विक्टिम पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है तो वो इस ट्रिक यानी आइसोलेशन का यूज़ करता है। वो अपने विक्टिम को ये यकीन दिलाता है कि उसके लव्ड वंस, उसकी फैमिली, उसके क्लोज फ्रेंड्स, इवन उसके पेरेंट्स को भी उसकी कोई परवाह नहीं है, और सिर्फ एक वही शख्स है जिसे उसकी परवाह है। ऐसे में वो अपने विक्टिम को हर किसी से कट कर अकेला रहने के लिए फोर्स करता है, और वो ऐसा करने भी लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग बहुत छोटी उम्र में ही घर से भाग जाते हैं। वो पेरेंट्स जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हें छोड़कर किसी ऐसे शख्स को अपने लिए चूज़ कर लेते हैं जो अभी कल ही उनकी लाइफ में आया था। ऐसे में वो हर किसी से कट जाते हैं और उस मैनिपुलेटर पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड देन वो मैनिपुलेटर अपना मतलब पूरा करके उन्हें छोड़ देता है, और या फिर सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। यानी जो वो कहता है उन्हें ना चाहते हुए भी वैसा ही करना पड़ता है। नंबर 2, घोस्टिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसके कई सारे यूज़ होते हैं, लाइक अपनी वैल्यू बढ़ाना, दूसरों को नीचा दिखाना, और या फिर किसी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को एंड करना। इस ट्रिक में मैनिपुलेटर पहले तो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, आपको वैल्यू देता है, हद से ज़्यादा अटेंशन देता है, और फिर गोस्ट कर देता है, यानी कॉल रिसीव ना करना, मैसेज सीन करके छोड़ देना, और कुछ टाइम के लिए हर तरह का कांटेक्ट ख़त्म कर देना। ऐसा करने से उनके प्रेजेंस की वैल्यू क्रिएट होती है, आप उन्हें मिस करते हो, उनके बारे में सोचने लगते हो, और फिर वही होता है जो वो चाहते हैं। इस सिनेरियो में जितना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जितना आप उस शख्स के करीब होते हैं, उतना ही परफेक्टली ये टेक्निक काम करती है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपने कभी इस टेक्निक को फेस किया है या नहीं। अब बढ़ते हैं उस तीसरी ट्रिक की तरफ जिसका इस्तेमाल नॉर्मली रिलेशनशिप में किया जाता है, और ये बहुत ही कॉमन है। नंबर 3, ट्रायंगुलेशन। ये डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। आपका कोई लव्ड वंस या फ्रेंड आप पर इस ट्रिक का यूज़ कर सकता है। इसमें मैनिपुलेटर रिलेशनशिप में किसी तीसरे शख्स को लेके आता है, जेलसी, कंपटीशन और कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए। इसी कंपटीशन के नाम पर वो अपने विक्टिम से कई दफ़ा वो सब भी करवा लेता है जो वो नॉर्मली नहीं करना चाहता। मैनिपुलेटर खुद को सुपीरियर दिखाकर
विक्टिम को बार बार उस तीसरे इंसान से कंपेयर करता है। तीसरे इंसान की बात करके आपको जेलस फील करवाता है, उसे ज़्यादा अटेंशन देना, अपनी गुफ्तगू में बार बार उसका जिक्र करना, जिससे आप दिल ही दिल में उस इंसान से एक कॉन्फ्लिक्ट रखने लगते हैं। कंपैरिजन और कंपटीशन के नाम पर मैनिपुलेटर आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और आप वही सब करते हो जो वो चाहता है। नंबर 4, प्लेइंग ऑन इनसिक्योरिटीज़। दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड का एक फेमस कोट है, व्हेन यू टेल समवन योर फेयर्स यू गिव देम द की टू कंट्रोल यू। जब आप किसी को अपने खौफ बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसे खुद को कंट्रोल करने की चाबी दे रहे हैं। आपको लगता है कि हर वो शख्स जो आपसे आपकी प्रॉब्लम्स पूछता है, आपसे ये पूछता है कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, आपके दिल में वो कौन सा खौफ है जो आपको बेचैन रखता है, वो आपका दोस्त है। बट रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आपसे आपकी कमज़ोरियाँ सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि वो उनके ज़रिए आपको कंट्रोल कर सके और आपसे वो सब करवा सकें जो वो चाहते हैं। लिहाजा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई शख्स कितना ही हमदर्द बनकर आपसे आपकी कमज़ोरियाँ क्यों ना पूछना चाहे, उसे अपने बारे में मत बताओ। अपने फियर्स को खुद तक महदूद रखो, उन्हें किसी मैनिपुलेटर का वेपन मत बनने दो जिसे वो आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। नंबर 5, फ्लैटरी, जिसे हम खुशामद कहते हैं। मौलाना रूमी ने क्या खूब कहा था कि खुशामद में हमेशा खुद गर्जी छुपी होती है। अपनी तारीफ़ सुनना हम ह्यूमंस की एक बहुत ही कॉमन हैबिट है। हम में से हर कोई ये चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी काबिलियत पर उसे दाद दें। लेकिन अगर किसी को हद से ज़्यादा अपनी तारीफ़ सुनने की आदत हो तो ऐसा शख्स मैनिपुलेटर के लिए बहुत ही ईजी टास्क होता है। अपनी तारीफ़ सुनना मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज़्यादा पसंद होता है। यही वजह है कि वो बहुत ही आसानी से ऐसे शख्स की बातों में आ जाती हैं जो उनकी झूठी तारीफ़ें करता है। लिहाजा खुशामद को सुनकर एंजॉय करें, ना कि आप उसे अपने दिमाग पर सवार कर लें। जैसा कि हैंक कैचम ने कहा था, फ्लैटरी इज़ लाइक च्युइंग गम, एंजॉय इट बट डोंट स्वैलो इट। आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। लिहाजा जब भी कोई शख्स आपको यूज़ करने के लिए आपकी झूठी तारीफ़ करे तो उसे इग्नोर कर दें। नंबर 6, विक्टिम प्लेइंग। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें मैनिपुलेटर बड़ी ही चालाकी से बेचारा होने का दावा करता है। ऐसे लोग जो इमोशनली वीक होते हैं, यानी जो दूसरों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, जो हर वक्त डरते रहते हैं कि उनके हाथों किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और या फिर जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन पर यह ट्रिक बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। आमतौर पर इसका यूज़ रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का बिहेवियर चेंज करने, अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालने या सोशल मीडिया पर लोगों की सिंपैथी लेने के लिए किया जाता है, जैसा कि अक्सर पॉलिटिशियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। वो अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालते हैं और या फिर मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों से मिलते हैं और फिर उन पिक्स और वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्हें लोगों का कितना ख्याल है। हालांकि रियलिटी में वही उन पर जुल्म करते हैं। नंबर 7, टू क्रिएट द स्कैरसिटी। आपने अक्सर टीवी शोज़ में ये देखा होगा कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को शो से जाने की जल्दी होती है और वो बहुत कम टाइम के लिए ही किसी जगह बैठते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि शायद उन्होंने कहीं और जाना होगा या वो बिजी होंगे। इवन रिलेशनशिप में भी आपका लव्ड वंस या कोई फ्रेंड बिजी होने का दिखावा करता है और बहुत कम टाइम के लिए ही आपके लिए अवेलेबल होता है। ऐसे में आपको ये लगता है आप खुशकिस्मत हैं कि उसने आपको वक्त दिया है और आप प्राउड फील करते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस सब के पीछे रूल ऑफ स्कैरसिटी होता है, यानी जो चीज़ जितनी कम अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आप खुद सोचें, एक वो शख्स जो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहता है, आप उसको वो वैल्यू नहीं देते जो आप एक ऐसे पर्सन को देते हैं जो आपको ये शो करवाता है कि उसका वक्त बहुत कीमती है। एक मैनिपुलेटर भी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए
स्कैरसिटी का यूज़ करता है और आप उसकी वैल्यू करने भी लगते हैं। नंबर 8, लाइकिंग स्ट्रैटेजी। इस ट्रिक का यूज़ सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में किया जाता है। इसे आसान करने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आपको अपने लिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदनी है जिसमें आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। आप इसके लिए गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके सामने ढेरों प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिनमें से बहुत सी अच्छी भी होती हैं, लेकिन तभी आपके सामने एक ऐसी प्रोडक्ट आती है जिसकी प्रमोशन आपके किसी पसंदीदा इन्फ्लुएंसर या एक्टर ने की होती है। तो अब आप आंखें बंद करके उसे बाय कर लेते हैं। हालांकि वो एक्टर जो उसकी प्रमोशन कर रहा है उसने खुद भी उसे यूज़ नहीं किया होता, बल्कि उसे उस ऐड के लिए पे किया जाता है। और बाद में जब वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आती तो आपको रिग्रेट होता है कि काश मैं इसे लेने से पहले अच्छे से सोच लेता। इसी को कहते हैं लाइकिंग स्ट्रैटेजी, यानी कुछ सेल करने के लिए ऐसा रेफरेंस यूज़ करना जो मेजॉरिटी की पसंद हो। नंबर 9, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये मैनिपुलेशन की एक बहुत ही डार्क ट्रिक है जिसमें कोई शख्स दूसरों के डिसीजंस और जज्बात को कंट्रोल करने के लिए उनसे अधूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। इस ट्रिक का यूज़ रिलेशनशिप, बिजनेस, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग और बहुत सी दूसरी जगहों पर किया जाता है। आपका पार्टनर आपसे अपनी पास्ट मिस्टेक्स और माली मसाइल छुपाता है ताकि आपका उस पर ट्रस्ट बना रहे। आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में अगर कोई शख्स सक्सेसफुल है तो वो आपको अपनी फील्ड के असल सीक्रेट कभी नहीं बताता ताकि वो हमेशा आपसे डोमिनेंट रहे। एक पॉलिटिशियन अपनी कंट्री के फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी आवाम को नहीं बताता, बल्कि उन्हें ये शो करवाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें। लिहाजा हर वो जगह जहां आपको आधी बात बताई जाए तो समझ जाएं कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है और उसका मकसद आपको यूज़ करना है। कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।